नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। एज है आपकी लगभग 24 वर्ष। आपने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ पूछा कि हेल्थ, स्वास्थ्य और बहुत सारे सवाल थे। तो यहाँ पर आपकी सारी रेखाओं का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा भी मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की रेखा है, क्या संकेत है, सबको लेकर एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण करके आपके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिखेंगे, ये है आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा। आपकी भाग्य रेखा कैसी है? थोड़ी सी यहाँ से चलती है, ये समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ से चली, यहाँ पर समाप्त हो गई। फिर यहाँ से चली, यहाँ पर समाप्त हो गई। फिर ये यहाँ से चलती है, ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर कम से कम 3 साल के लिए भाग्य रेखा नहीं है। फिर ये ऐसे चलती है, ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर ऐसे चलती है, ये ऐसे चलते चलते यहाँ पर समाप्त होती है। फिर एक भाग्य रेखा ऐसे जाती है। तो ये है आपकी टोटल पूरी भाग्य रेखा। अब देखिए, आपकी भाग्य रेखा इन इन भागों में विभाजित है। असल में भाग्य रेखा कैसी होनी चाहिए? एक सीधी, स्पष्ट, सुंदर, मजबूत भाग्य रेखा ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जब भाग्य रेखा ऐसी ना हो और हर समय पर, हर अंतराल के अंदर, हर 5-10 वर्ष के अंदर किसी भी जातक की भाग्य रेखा ऐसे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ऐसे टूट टूट कर चले, तो फिर जातक को चिंता करनी चाहिए। देखिए, मैंने बस इतना देखा है कि जब भाग्य रेखा टूट जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, अपने करियर में बारंबार बदलाव बहुत करते हैं, चेंज बहुत करते हैं। तो ऐसे जातक के जीवन में चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं करियर को लेकर। मान के चलिए, यहाँ से कमाना शुरू किया, यहाँ पर एक कंपनी छोड़ दी, दूसरी कंपनी में आ गए। फिर एक और बिजनेस बदल लिया। फिर जिस कंपनी में वो सेक्टर ही छोड़ दिया, नए सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। फिर जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गए, वो बिजनेस चला, दूसरा बिजनेस कर लिया। जब सारे बिजनेस फेल हो गए, फिर से जॉब में आ गए। फिर बुढ़ापे के अंदर कोई और काम कर रहे हैं। तो कभी कभी व्यक्ति का जीवन इस प्रकार का देखा जाता है कि किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है और व्यक्ति अपने करियर में बारंबार चेंज करता है, बारंबार बदलाव करता है। ओवरऑल भाग्य रेखा है तो हर उम्र में पैसा तो आता रहेगा, लेकिन कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कैसा, कभी किसी और तरह का, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपके हाथ में आपके जीवन का जो सबसे लोएस्ट पीरियड रहेगा, अभी आप 24 वर्ष के हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 37 वर्ष के बाद और 40 वर्ष तक आपके हाथ में भाग्य रेखा थी नहीं। इससे पहले ये है कि यहाँ से रुकती है तो यहीं से चल जाती है, ये रुकी तो यहीं से चल गई। ये जो भाग्य रेखा है, ये यहाँ पर रुकी है और अगली भाग्य रेखा यहाँ से चली है। तो 3 वर्षों का बीच में गैप आया हुआ है। तो जब जिस उम्र में भाग्य रेखा ना हो, तो उस उम्र में व्यक्ति के घर में इनकम नहीं आती है, व्यक्ति के जीवन में इनकम नहीं आती है, और व्यक्ति 2 से 3 वर्ष या तो बड़ा नुकसान झेलता है। इनकम करेंगे तो नुकसान होंगे, और इनकम नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं होंगे। तो या तो इनकम आएगी, नहीं आएगी तो बड़ा पैसा नुकसान में चले जाएगा। तो ओवरऑल मुझे आपकी जो भाग्य रेखा है वह कमज़ोर दिखती है। करियर को लेकर सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत मुश्किल सा समझ में आता है। इस प्रकार के लक्षण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी नेगेटिव मुझको समझ में आती है। इसलिए आप हमसे भाग्य रेखा को लेकर रेमेडीज ले लीजिएगा। अभी मैं आपके हाथ में ये नहीं बोल सकता कि बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक सामान्य पैसा, मध्यम वर्गीय पैसा, इस तरह के संकेत मुझे यहाँ पर समझ में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका जीवन रेखा। अब जीवन रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जीवन रेखा व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति की आयु दिखाती है कि जातक का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक की आयु को लेकर क्या संकेत है, क्या लक्षण है। तो यहाँ पर भी हमें आपके हाथ में कोई नेगेटिविटी दिखती नहीं है। जब ऐसी जीवन रेखा हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, बढ़िया होती है, लंबी आयु होती है, और व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर भी अपने जीवन काल में कोई बड़े विघ्न, बड़ी परेशानियाँ, बड़ी दिक्कतें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य से, अपनी आयु से, दोनों से सफल होता है। यह जीवन रेखा एक लक्षण और दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति को अगर चाहिए कि जीवन में थोड़ी ग्रोथ, बहुत भी ग्रोथ मिले,
तो फिर व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करता है, जन्म स्थान से दूर जाकर कमाने का प्रयास करता है, जन्म स्थान से दूर व्यक्ति चले जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में जो तरक्की होती है जल्दी और तेजी से आने लगती है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण मुझे यहाँ पर आपके हस्त रेखा में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब देखिए जो मस्तिष्क रेखा है, यह आकार में बहुत ही छोटी है। छोटी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की कम बुद्धि का संकेत होती है। अब मैं इतना ही बोलूँगा कि बुद्धि कम होती है ऐसा कम देखा गया है। असल में बुद्धि तो अच्छी होती है, लेकिन व्यक्ति निर्णय गलत लेता है। ऐसे व्यक्ति के जो डिसीजंस होते हैं वह बारंबार गलत हो जाते हैं। कभी किसी काम को लेकर कोई निर्णय गलत हो गया, कभी किसी काम को लेकर कोई निर्णय गलत हो गया। तो डिसीजंस ऐसे व्यक्ति के बारंबार गलत हो जाते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी भी हमको यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रही है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ध्यान करें। आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति ध्यान करने पर अपने जीवन में बड़े अच्छे रहते हैं। फिर जीवन में जो गलत निर्णय लेने की जो एक गलत आदत होती है वो चली जाती है। व्यक्ति फिर सोच समझकर जीवन में अपना हर कदम आगे बढ़ाता है और अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार के लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। हृदय रेखा आपके हाथ में ठीक है, हालांकि अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह भी टूट रही है। लेकिन हृदय रेखा का टूटना आपके हाथ में इतना नेगेटिव दिखता नहीं है जितना भाग्य रेखा का टूटना दिखता है। तो हृदय रेखा देखिए, अब जो हृदय होता है, हृदय एक अंग है, तो ये किसी अंग की रेखा तो कोई होती नहीं है। हृदय का यहाँ पर मतलब होता है कि आपकी अंतरात्मा, आपकी इंटरनल सोल, उसकी रेखा ही मानी जाती है। आपकी सोच की रेखा, आपकी अंतरात्मा की रेखा ही मानी जाती है। जब किसी भी जातक के हाथ में इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के अच्छे कर्मों का लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति अंतरात्मा से साफ होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, परमात्मा के प्रिय होते हैं और समाज सेवा का भाव हमेशा मन में रहता है। समाज सेवा कर व्यक्ति जीवन में तरक्की अच्छी खासी जीवन में कर लेता है। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो यही कि व्यक्ति को अच्छे कर्म व्यक्ति करे तो अच्छा रहता है, व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं, पुराने पाप कटते हैं। और यह हृदय रेखा आपकी अंतरात्मा की रेखा होती है, जिस वजह से व्यक्ति समाज सेवक होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, भगवान का नाम जप करने वाला होता है, समाज सेवा कर कर अपने कर्म सुधारने वाला होता है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण मुझे यहाँ पर आपकी इन रेखाओं में समझ में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा दिखाई देती है। जब हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है, अपॉर्चुनिटिस्टिक होता है और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर आगे बढ़ने वाला होता है। तो यह रेखा व्यक्ति की समझदारी की तरफ एक अच्छा इशारा होती है। इसके बाद देखते हैं आपके हाथ में आपके ग्रह पर्वत। देखिए ग्रह पर्वत तो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब किसी ग्रह पर कोई रेखा ही नहीं है। असल में देखिए ऐसा होता है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में जितनी कम रेखाएं होंगी उतना अच्छा माना जाता है। आपके हाथ में केवल 4 ही रेखा दिखती हैं, आपकी जीवन रेखा, आपकी टूटी टूटी भाग्य रेखा, छोटी मस्तिष्क रेखा, टूटी हुई हृदय रेखा। तो कुल मिला के जब कम रेखा हो तो व्यक्ति का जीवन उतना ही सरल, उतना ही सफल, उतना ही साधारण, उतना ही सुंदर होता है। और जब हाथ में रेखाएं ज़्यादा हो तो बड़ा पैसा कमाने के लक्षण भी होते हैं, बड़ा गंवाने के लक्षण भी होते हैं, तो उतार चढ़ाव फिर बहुत हो जाते हैं। तो आपका हाथ अगर देखा जाए सक्सेस के मामले में तो ठीक है, कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। और ग्रह तो बिल्कुल आपके हाथ में इस प्रकार के हैं कि कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यह है शुक्र पर्वत। अब शुक्र पर्वत पर मुझे कोई रेखा दिखती नहीं है, जिस वजह से हम बोलेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन होता है, ऐसे व्यक्ति की जो फैमिली लाइफ होती है वह काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से सफलता मिल जाती है। परिवार हर सुख हर दुख में व्यक्ति का साथ देने वाला, व्यक्ति का साथ निभाने वाला होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ऐसा है मंगल। ये है मंगल का क्षेत्र। मंगल पर्वत पर आपके हाथ में कोई रेखा नहीं है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति का शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, बुढ़ापे में शरीर साथ देने वाला होता है और बुढ़ापे के अंदर भी काम करते हुए अपने देखे जाते हैं। तो कुल मिला के बहुत पॉजिटिविटी हमको यहाँ पर आपकी इस रेखा से समझ में आती है। जब किसी भी जातक के हाथ में इस प्रकार की मंगल पर्वत हो तो व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा गुस्सा,
की प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा जीवन में टेंशन भी नहीं होती। जीवन बहुत ज़्यादा सरल, साधारण, सफल और सुंदर ऐसे व्यक्ति का फिर हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति हमको यहाँ पर आपके हाथ में साफ साफ दिखाई पड़ती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत की तरफ। ये है बृहस्पति का चित्र। यहाँ पर भी कोई रेखा नहीं है, जिसका संकेत यही आता है कि भगवान का नाम जप और समाज सेवा, यही दो कर्म होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अंततः मोक्ष और मुक्ति का कारण बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में फिर अपने जीवन में सफलता 100% मिलती है। अपने कर्मों से, अपने परिवार से, अपने पैसे से, अपने जीवन से जुड़ी हर चीज़ से फिर व्यक्ति अपने आप को सफल महसूस करता है। तो इस प्रकार के संकेत यहाँ पर हैं। और अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत। अब शनि पर्वत पर कोई रेखा है नहीं, हालांकि जो भाग्य रेखा है वह बहुत टूटी टूटी सी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा हो जाती है तो फिर ऐसे व्यक्ति की जो वृद्ध अवस्था होती है वह ठीक चली जाती है। ऐसा व्यक्ति जवानी में ठीक ठाक पैसा कमा लेता है और और बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और व्यक्ति का जो वृद्ध अवस्था होती है उसमें मर के छोटे लोगों से और संतान से भी व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, सेवा मिलती है, अच्छी मान सम्मान मिलता है। तो ऐसी कुछ स्थिति हमको यहाँ पर आपकी रेखाओं में समझ में आती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है सूर्य पर्वत। सूर्य पर आपके हाथ में एक अच्छी लंबी सूर्य रेखा है जो कि व्यक्ति को समाज में अच्छा खासा मान सम्मान देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने समाज में जितनी अपेक्षाएं होती हैं उतना मान सम्मान मिल जाता है। बुध पर्वत पर कोई व्यापार के लेकर कोई अच्छी रेखा है नहीं, जिस वजह से जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे दोनों ही चीज़ें सामान्य रहेंगी। बाहरी मंगल का क्षेत्र ठीक है, यहाँ पर चंद्र का क्षेत्र भी बढ़िया है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना अपोजिट जेंडर शुभ होता है, यानी धर्मपत्नी, बहनें, बेटियां और माताजी, ये सब भाग्यशाली होते हैं व्यक्ति के लिए। इनका साथ, इनके आशीर्वाद, इनके भाग्य से ही व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। बात करेंगे केतु की और राहु की, तो ये दोनों क्षेत्र भी मुझे यहाँ पर काफ़ी सही दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर आपके हाथ में आपकी सारी रेखाओं का विश्लेषण पूरा कर दिया है। अब आपके हाथ में आपके एक बार सवालों का जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। आपके सवाल क्या थे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपका बहुत सामान्य है। एक गड़बड़ है कि मुझे बस पैसे से संतुष्टि दिखती है, बाकी तो आपका जीवन परिवार से, स्वास्थ्य से, कर्मों से, आयु से सबसे संपन्न रहेगा, अच्छा रहेगा। एक चीज़ और ये है कि जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो थोड़ा सफलता जल्दी मिलेगी। अब आपका सवाल है कि मैं आपकी हथेली की रेखा क्या संकेत दे रही है। देखिए, आपकी हथेली की रेखा ये संकेत दे रही है कि जीवन सामान्य है, बस फाइनेंशियली थोड़ी इनस्टेबिलिटी जीवन में आएगी, उस पर ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और भगवान का नाम जप करते रहें। यही 3 काम आपको करने की ज़रूरत है। पैसे पर ध्यान देना, पैसा ज़्यादा कमाने पर ध्यान देना, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आएगी इस वजह से, अच्छे कर्म करना और भगवान का नाम जप करते रहना। यही 3 आपका मूल उद्देश्य है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। मेरा भविष्य किस दिशा में जा सकता है? जन्म स्थान से दूर किसी प्रकार की नौकरी आपके लिए बहुत सफलदायक सिद्ध होगी। करियर को लेकर क्या संभावना है? करियर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, क्योंकि आपके हाथ में सेटिस्फेक्शन या एक तरह का काम लंबे समय तक चल जाए ऐसा नहीं दिखता। करियर में चेंजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में आते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन बहुत सफल, वैवाहिक जीवन सामान्य ऐसा दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष सावधानी, 70 वर्ष के बाद सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बुढ़ापे के साथ शरीर आपको जवाब देना शुरू कर देगा और आपको तब हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन उससे पहले कोई बड़ी नेगेटिविटी हमको नहीं दिखती है। इसके बाद मेरी जीवन रेखा अच्छी है, भाग्य रेखा गड़बड़ है, स्वास्थ्य रेखा ठीक है, आदि रेखाएं ठीक ठाक दिखाई देती हैं। जीवन में कोई बड़ी चुनौती, हमेशा आपको जीवन में बड़ी संकट, बड़ी चुनौतियां जो आएंगी वो पैसे को लेकर या हर बार बदलते हुए करियर को लेकर देखने को मिलेंगी। मेरी मेहनत और मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा? देखिए, मेहनत अगर भाग्य रेखा कमजोर है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, यही होता है कि व्यक्ति उतना मेहनत कर ही नहीं रहा है अपने करियर को लेकर। तो मेहनत बढ़ाइए, तब जाके कुछ आपको कर्मों का फल देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा के उपाय मुझे आपको देने हैं। मैं अपने जीवन के हर पक्ष को समझना चाहता हूँ, अच्छा बुरा, ताकि सही समय पर सही निर्णय ले सकूँ। देखिए, हर व्यक्ति के मेजर कुछ सवाल ही होते हैं कि मैं पैसा कितना कमाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी आयु कितनी है,
मेरा परिवार कैसा है, मेरे संतान और मेरे जीवन साथी। इससे अलग हट के ही कोई सवाल होता होगा, तो आपके बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं। मुझे आपका परिवार बहुत पूरे जीवन की बात कर रहा हूँ, अभी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसा परिवार आपको मिलेगा, बहुत सफल मिलेगा। पैसा, परिवार अच्छा है, पैसा मैं कहूँगा नेगेटिविटी है, कर्म बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, आयु बढ़िया है, जीवन साथी अच्छे रहेंगे, संतान मनचाही प्राप्त हो जाएगी। तो हर महीने में आपका हाथ पॉजिटिव है, बस आपको निर्णय यही लेने हैं कि किस तरह से मैं अपने करियर को आगे बढ़ाऊँ, बाकी तो कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। भाग्य रेखा के उपाय देना में लिख दीजिएगा, आपको पहुँचा देंगे। और कोई डाउट और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आपको सबके सब जवाब मिल जाएँगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, कि आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं कि नहीं, आपका रिव्यू क्या है, ये ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।